बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। आज का ही ना है। तो ये जो है ना, जंगल से तेंदुपत्ता नहीं, सॉरी, हमारी माता राम पत्थरी सिल रही है। ये चिवला बोलते हैं हम लोग जिसे, उसका पत्तल बना रही है। ठीक है, वहाँ पे ये बहुत सारी हमारा चीजें मड़वा रखने के भी लिए। और यहाँ पे छवाएगा। आप देख सकते हो कि मड़वा छवा चुका नहीं है, सॉरी, मड़वा काट के लेके आए ने। और यहाँ पे ना बाद में जो मामी लगती है गांव की, वो मेरी सिस्टर को बता रही थी कि कैसे रोया जाता है। मतलब जब उसको नहलाने के बाद में चार पंच के बीच में बिठालते हैं ना, तो रोना पड़ता है। दोस्तों क्या करें, गांव में तो वो लोग वो बताती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा ऐसा रोना है करके। तो आप भी थोड़ा सा सुन लो। तुरी सगवाने जिन तू मैं हूँ मोरी माई, माइया बेरी डोरी लाफो, तुरी ऊपरी बने जिन जो मैं हूँ मोरी माई, माई दरिया से ले बेसाले। तो अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आंगन में खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खाम गड़ाने के लिए। तो ये जो है दवार डोकरा, दवार बाबू बोलते हैं इसको। और दवार और दवारिन होते हैं जो सुहासैनी है। मेरी मामी मतलब मेरी बुआ बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो, माता राम लोगों का गीत वगैरह गाना शुरू हो रहा है। यहाँ पे हल्दी पीसते हैं दुल्हन को लगाने के लिए, और साथ में जो क्या बोलते हैं, कलश टाइप का जो रहता है ना, तो उसकी सजावट वगैरह भी करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लोग सुनो वो लोग क्या क्या कर रहे हैं बातचीत। गाइस, आप लोगों को पता है क्या, क्योंकि हमारे जो आदिवासी की शादी में दारू तो वैसे छोड़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन दारू एक ऐसी चीज़ है ना जो समाज में कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती है यार। तो इनको ना बोतल भर इनको दारू देना पड़ता है, तब ये लोग गीत गाते हैं। तो यहाँ देखो, आप सब कंटिन्यू बने रहो, लास्ट तक बहुत मज़ा आने वाला है। अंदर रख दे। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, ये धोतिया है, 16 का होता है। और सबसे हमारे इधर अभी भी इसका परंपरा है, माना जाता है कि जो ये दूल्हा के घर से भेजा जाता है, और जो दूल्हे के घर से आता है ना, जैसा भी साड़ी हो, उसको दुल्हन को पहनना ही पड़ता है। मतलब ये नहीं कि अच्छा है अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता। तो हमारे यहाँ अभी ये रिवाज चल ही रहा है, बाकी दूसरे गाँव में उतना नहीं रहता है। फिर कंटिन्यू बने रहें, क्या होता है आपको दिख जाएगा। तो देखिए, मेरी बुआ है, हम लोग दीवार पे कुछ इस तरीके से सजा दिए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हल्दी पीस रही है। इसी को रात भर, ये मटका दिखाई दे रहा है ना ब्लैक कलर का, इसमें हल्दी को रखेंगे, इसमें भिगा के रखेंगे। और ये हमारा खरस खरवा बोलते हैं। और ये नीचे अनाज जो देख रहे हो ना, वो खुदाई है। तो ये जो एक और खरस खरवा है ना, डिज़ाइन का बना हुआ है, जो वो दूल्हे के घर से आया हुआ है। तो ये मेरी बुआ है और ये उसकी बहन है। ठीक है, वो लोग बड़ी बोल रहे थे कि हम लोग नहीं गाएंगे नहीं गाएंगे, इसलिए हम लोग उनको फिर दारू वारू दे दिए। क्या करें दोस्तों, मना करते हैं कि मन नहीं पीना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और देखो देखो देखो, मैं दिखी ना कैमरे में, आए हाय, मैं बैठ गई थी वहाँ पे देखा गाने के लिए कि चलो आप लोगों के साथ में मैं भी गाऊंगी। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि मेरे को नहीं आता होगा। हाँ, मेरे को नहीं आ रहा था, बट हाँ, जो भी गा रहे थे थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था, तो वही मैं प्रैक्टिस कर रही थी। थोड़ा मस्ती मजाक नोक झोंक तो होना चाहिए ना, यही तो है। नानी के परछी में हल्दी
तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि भाई यार यहाँ तो सिर्फ दारू ही दिया जाता है, यहाँ पे मीठा भी होता है जिसमें गुड़ भी देते हैं पान प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकती मिर्ची यहाँ पे लगाए हुए हैं, धान आन और फिर एक कलौंज, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो याद नहीं आ रहा है मेरे को, गोल गोल रेड रेड है ना, उससे सजाए हुए हैं। और मिर्ची और हल्दी, कहते हैं ना हल्दी का जो दाना है या फिर एक भी टुकड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके शादी होने के बाद में प्रॉब्लम होता है बच्चे में। तो उसका जो भी हल्दी है ना वो किसी बुरी आत्मा या फिर बुरे जो इंसान रहते हैं ना, जो गलत करते हैं किसी के साथ, उनके हाथ में नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे खाम खोटा का गड़ाई हो रहा है, मतलब खाम खोटा गड़ा रहे हैं, बना रहे हैं। और पता नहीं मेरी मम्मी को काम ही नहीं है क्या, इधर उधर बस घूमती जा रही है, बस अंदर जा रही है। और दुल्हन देख रहे हो ना, वो दुल्हन को बिठा लिए हुए हैं, मैं भी उस समय बैठी हुई थी साथ में, और वहाँ पे रुलाते हैं रो रो करके। फिर भी हम लोगों ने कोशिश कर रहे थे कि रोएंगे करके, लेकिन नहीं रो पाए, क्योंकि जो लोग पुराने ज़माने के लोग हैं ना जो गाते हैं, उसी के हिसाब से रोना पड़ता है। दीदी मुंडा तो बंद करवा दीदी। दीदी क्या है कौन? तो दोस्तों आपको फ़नी वाली बात बता देती हूँ, जो ये दवा डोकरा है बोलते हैं ना कि वो दवार बाबू, वो जो बना हुआ है वो मेरे भाई का फ्रेंड ही है। क्योंकि हमको लास्ट टाइम पे हम लोग बहुत ढूंढे, हमको कोई मिल ही नहीं रहा था। और ये है ना जो दवार ही होना चाहिए, अदर कास्ट का ही वो बना होता है, ठीक है। तो ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए, मिले नहीं। तो गोलू भैया ने खुद जहाँ पढ़ाई कर रहे थे ना, वहाँ पे उनका घर पता हुआ था, फिर अपने फ्रेंड को ही लेके आए, हालांकि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ नगाड़े, ये नगाड़ों के बिना शादी होती ही नहीं। और यहाँ पे देखो मेरी माता को, मेरी मैया है ना, मम्मी हमारी, उनको माता आ गई है, ये मेरी आजी है। तो हम लोगों का मड़िया भी है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी बहन है उसको अभी नहला रहे हैं, मतलब पानी से थोड़ा छाट देते हैं, उसके बाद में कपड़ा चेंज कराते हैं, और दूल्हा वाला जो साड़ी लाया हुआ है ना उसी को पहनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नहला रहे हैं, वो भी नाइट के टाइम पे। और यहाँ पे फेरे होने के लिए बस स्टार्ट ही हो गया है। और ये हमारे मामा है और ये हमारी बुआ है। और जो दवार में आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई दी यार, उसको तो ना कुछ ही नहीं बन रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है, धागा कहाँ बांधना है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर मामा को बोला बांधने के लिए, तो फिर मामा बांध रहे थे। लेकिन देखो थोड़ा सा वो दुर्घटना सा हो गया, थोड़ा आग लग गई थी, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा आम के है ना सूखा तो उसमें थोड़ा सा लग गई थी आग। और ये देख रहे हैं भाई का फ्रेंड, उसको कुछ आ ही नहीं रहा था, उसको आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उनका ये काम ही है, पर कोई नहीं, क्या कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा मंडप छाया हुआ है, आसपास लोग बैठे हुए हैं, वहाँ मेरी दादी है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी छोटी बहन की शादी मुझे देखने को मिला। और अभी ये सब जो ये बाबा है ना, ये भी बता रहे, ये भी थोड़ा पिए हुए थे ना, उसकी वजह से ज़्यादा ही कुछ रौब दिखा रहे थे। लेकिन फाइनली बहुत देर के बाद में धागा वगैरह बांधे, उसके बाद में फाइनली दुल्हन को निकालने के लिए रेडी हो गए। तो उस दुल्हन को निकालने से पहले तो देखो मेरी बुआ और वो दवार फिर से ये जो चकिया होता है ना उसको पहले लेके आते हैं, ये रखना ही पड़ता है, ठीक है। और जो खाम बोलते हैं वो बांस का और फिर कुछ लकड़ी का बना हुआ होता है, और एक खस खरवा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोपहर के टाइम पे जो सयानीन और जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो लोग गाते हैं, गीत गाते हैं, और फिर उसकी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो ये मेरी दोनों बुआ हैं दोस्तों, ये छोटी वाली बुआ है और बड़ी वाली, वो दोनों में झगड़ा हो रहा था। बोलती है कि सुबह से नहीं उसको बना देना, वो बोलती बड़ी को बता देना, छोटी वाली बोलती बड़ी को, बड़ी वाली बोलती छोटी को। तो फाइनली फिर इसमें परारा उठाना पड़ता है कि कौन बनेगा सुबह से नहीं वगैरह, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी को बना देना।
भाभी बुआ इन लोगों को ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो साड़ी वगैरह बना दिए हैं, साड़ी वगैरह को यहाँ पे बिछा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी छोटी बुआ हल्दी रखी हुई है, बड़ी वाली बुआ कलसा रखी है, बीच में मेरी बहन है, बड़े पापा की लड़की है बा, और सबसे बीच वाले जो भैया हैं ये बड़े पापा के लड़के के जो छाता रखे हुए हैं। छाता ना ब्लैक कलर का बड़ा जो 12 कड़ा वाला रखना पड़ता है, लेकिन नहीं मिल रहा था इसलिए जो छोटा वाला छाता रहता है ना वही रखे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये लोग क्या बोलते हैं यार, दाना वगैरह निछावर दे रहे हैं और दुल्हन को ऐसे चल के जाना पड़ता है। अभी होगा हल्दी कार्यक्रम, अभी हल्दी लगाएंगे बहन को। यार कसम से बताऊँ ना, मुझे हर साल मरावी परिवार में शादी अब किसकी होगी करके इंतज़ार लगा रहता है। फाइनली मेरे घर पे शादी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बुआ, मम्मी, बड़ी मम्मी, दादी सभी लोग हैं जो उसको पूरा लेके रहते हैं। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिनके पति नहीं रहते हैं ना वो कोरा में मतलब गोदी में नहीं बिठाते हैं गाइस, ये रिवाज है। इसलिए मेरी मम्मी कोरा में नहीं बिठा ली थी मेरी बहन को। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मम्मी इधर साइड में है। तो दुल्हन अभी पैर पड़ रही है और उसके बाद में वहाँ पे बैठेगी। देखो मैंने बोला था ना कि मेरी बहन जो दूल्हे की तरफ से लाया हुआ साड़ी रहता है उसी को पहनना ही पड़ता है, तो सब वही पहनी हुई है। ये मत बोलना कि हाँ नहीं पहनी है, ठीक है। या तो फिर आपके इधर कौन सा रिवाज होता है, कुछ अलग होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे इधर तो इसी तरीके से होता है रीति रिवाज। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रात भर में टोटल 7 बार हल्दी लगाने का होता है। 7 बार उनको हल्दी लगाते हैं। तो 3 बार तो यहाँ पे क्या बोलते हैं भावर में 3 फेरे होते हैं, तो उसमें 3 फेरों में हल्दी लगा देते हैं और अंदर ले जाने के बाद में 4 बार और रात में जाग कर मतलब बीच बीच में अंतराल ले लेकर हल्दी लगाते हैं ताकि अच्छे से वो शरीर में भिद जाए। इस तरीके से वो हल्दी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, पूरा बाल हाथ पैरों में सभी जगह। और जिसको पता नहीं वीडियो बनाने के लिए बोली थी उसने किस तरीके से वीडियो बनाया